हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। आज का हमारा टॉपिक है पॉइजन apparatus ऑफ स्नेक। ठीक है, तो जो पॉइजन apparatus ऑफ स्नेक होता है वो बेसिकली किस लिए होता है? वेनम को प्रे की बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। तो जो पॉइजन apparatus होता है वो चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है अ पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड, दूसरा है पॉइजन डक्ट, तीसरा है फैंग और चौथा है मसल्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो पॉइजन ग्लैंड ये आपको दिखाया गया है, ये पॉइजन ग्लैंड है। ये पॉइजन ग्लैंड जो होता है वो एक पेयर में पाया जाता है और ये अपर जॉ में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये मॉडिफाइड लेबियल पैरोटिड या सलाइवरी ग्लैंड कह सकते हैं। तो मॉडिफाइड ग्लैंड होता है, ठीक है, मॉडिफाइड पैरोटिड या लेबियल ग्लैंड होता है। और ये जो ग्लैंड है इसे मेन वेनम ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो ग्लैंड है वो नैरो ट्यूब, इसमें नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है एंटीरियर एंड पे। ये जो ट्यूब होती है इसे कहते हैं प्राइमरी वेनम डक्ट। ठीक, अब ये जो ट्यूब है आगे जाके ये वैसे फोल्डेड होती है, कॉइल्ड होती है, उसके बाद ये आगे जाकर थोड़ी बल्बस हो जाती है और इसे कहते हैं एसेसरी ग्लैंड। उसके बाद ये एसेसरी ग्लैंड जो है वो सेकेंडरी डक्ट में खुलती है और सेकेंडरी डक्ट जो है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसे फैंग शीट कहते हैं। और फैंग शीट फाइनली जो है पॉइजन टिथ में खुलती है और ये पॉइजन टिथ जो होती है या जो क्या करती है वेनम को ट्रांसफ़र करती है फाइनली, और इसे फैंग कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये मेन वेनम ग्लैंड होता है ये आपको इसके शेप में वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर ये छोटे साइज़ का है, स्मॉल है और ओवल है, अंडाकार है, तो ये किसका वेनम ग्लैंड होता है? ये सी स्नेक का वेनम ग्लैंड होता है। अगर ये ग्लैंड लार्ज है, बड़ा है और ट्यूबुलर है शेप में, नलिकाकार है, तो ये जो है टेरिस्ट्रियल स्नेक का जो है ग्लैंड होगा। इसमें एग्जांपल लिख के दिया है वाइपर, आपने वाइपर के बारे में पहले पढ़ा है। अब जो मेन ग्लैंड होता है वो किस में खुलता है? मेन ग्लैंड से वेनम जो है कहाँ जाता है? प्राइमरी डक्ट में जाता है। प्राइमरी डक्ट से वो कहाँ जाता है? एसेसरी ग्लैंड में जाता है। एसेसरी ग्लैंड से उसको पंप किया जाता है कहाँ? सेकेंडरी डक्ट में, और सेकेंडरी डक्ट से फैंग शीथ में आता है। फैंग शीथ से फिर वो एक्सपेल कर दिया जाता है फैंग में। ठीक है, अब ये जो फैंग होता है ये वेनमस टीथ या जिसे कह सकते हैं पॉइजन टीथ भी कह सकते हैं आप, ये जो होता है 3 प्रकार का होता है बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। तो ये जो है प्रोटेरोग्लाइफस टाइप का होता है और पिस्टोग्लाइफस टाइप का होता है और सोलेनोग्लाइफस टाइप का होता है। अच्छा, तो ये जो ग्लैंड है, ये जो पॉइजन ग्लैंड है, ये अपनी जगह पर कैसे बना रहता है? तो यहाँ पर लिगामेंट्स पाए जाते हैं। जो एंटीरियर लिगामेंट होता है वो एंटीरियर लिगामेंट होते हैं और पोस्टीरियर लिगामेंट होते हैं जो इस ग्लैंड को इसके पोजीशन में बना के रखे रहते हैं। ठीक है, तो जो एंटीरियर लिगामेंट होता है वो मैक्सिला से जुड़ा हुआ रहता है और जो पोस्टीरियर लिगामेंट रहता है वो स्क्वायर मसल और क्वाड्रेट बोन के एंटीरियर सिरे से लगा हुआ रहता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, जो ये टिथ होती है, पॉइजन टिथ होती है, ये कितने प्रकार की होती है? तो ये पॉइजन टिथ जो है वो 3 प्रकार की होती है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है और पोजीशन है इसके बेसिस में इसको 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला जो है सोलेनोग्लाइफस टाइप का टिथ होता है। सोलेनो का मतलब होता है पाइप और ग्लाइफर मतलब हॉलो। तो इसमें जो हॉलो जो छिद्र है वो कैसा है? पाइप में जैसे छिद्र होती है वैसा है, मतलब एकदम बीचों बीच है। तो ये जो टिथ है इसे इसीलिए पाइप प्रूफ टिथ भी कहा जाता है। और ये जो है मैक्सिला के एंटीरियर एंड में पाया जाता है। ये बहुत ही बड़ा और शार्प टीथ होता है, बाकी टीथ के मुकाबले इसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। और ये जो मैक्सिला में ये जो मैक्सिला बोन होता है वो हिंज रहता है और ये जो टीथ है क्योंकि मैक्सिला में लगा रहता है तो ये मैक्सिला के साथ मूव करता है। तो जब माउथ बंद रहता है तो ये मैक्सिला बोन मूव करके ऐसे फोल्ड हो जाता है और टीथ जो है, ये जो टीथ है ये पैरेलल आ जाती है किसके? अपर जॉ के। जब माउथ ओपन होता है तो ये 90 डिग्री हिंज कर जाता है और ये टीथ जो है वो इरेक्ट हो जाती है। ये जो टिथ है सोलेनोग्लाइफस टाइप ऑफ टिथ, ये किस में पाया जाता है? वाइपर और रैटल स्नेक में पाया जाता है। अगर आप इस टिथ को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे सीरिंज की नीडल होती है वैसे ही इसमें बीचों बीच क्या है? ग्रूव है। ठीक है, हॉलो छिद्र है और ये इसका सेक्शन है दिखाने के लिए कि इसमें छिद्र कैसा होता है, बीचों बीच पाया जाता है, मतलब कि ये खोखला होता है। टिथ कैसा होता है? बीचों बीच से खोखला होता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटेरोग्लाइफस टाइप ऑफ टिथ। इसमें क्या होता है? जो टिथ होती है वो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है ना, प्रोटेरो मतलब फर्स्ट, यानी कि ये मैक्सिला बोन के एंटीरियर एंड पे लगी हुई रहती है टिथ जो है, मतलब सामने की ओर लगी हुई रहती है। तो ये टिथ कैसी होती है? ये स्मॉल होती है। सोलेनोग्लाइफस भी सामने लगी रहती है लेकिन ये कैसी होती है? बड़ी होती है और इसमें जो छिद्र होता है बीचों बीच पाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ये कैसा होता है? छोटा होता है,
ग्रूव्ड रहता है, ठीक है, और परमानेंटली इरेक्ट रहता है, और ये एंटीरियर एंड में पाया जाता है मैक्सिला के। ऐसे टीथ किस में पाए जाते हैं? कोबरा, क्रेट, कोरल स्नेक और सी स्नेक में पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैक्सिला के अगले सिरे पे लगा हुआ है, और इसका जो ग्रूव है वो एंटीरियर एंड में है। यहाँ पर आपको सूचर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये अगर आप इसको सेक्शन लेके देखेंगे तो इसका जो ग्रूव है वो सामने की ओर रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ओपिस्थोग्लाइफस टाइप ऑफ टीथ। ओपिस्थो मतलब होता है पिछले सिरे में होना। तो यहाँ पे जो ये जो टीथ है वो क्या होती है? मैक्सिला बोन के पिछले सिरे में लगी हुई रहती है, छोटी सी टीथ होती है और पॉइंटेड होती है, बाकी से थोड़ी बड़ी होती है, और ये कैसी होती है? हमेशा इरेक्ट रहती है, ठीक है, मूवेबल नहीं होती है। ये जो टिथ है ये बूम स्लैग स्नेक्स में पाई जाती है और ट्विग स्नेक में पाई जाती है। आपने वाइन स्नेक देखा होगा, उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो टिथ है इसमें आपको ग्रूव जो है वो ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रूव, ठीक है। अब इसका सेक्शन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ग्रूव पूरी तरीके से ओपन है, कहीं पर भी ये सूचर हमको नहीं दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, लास्ट है मसल्स। तो यहाँ पर कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? तो जो पॉइजन ग्लैंड है उसको उसमें से जो पॉइजन है उसको रिलीज़ करने के लिए जो मसल पाई जाती है उसे कहते हैं मैसेटर मसल या कॉन्स्ट्रिक्टर मसल कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है। तो जैसे ही ये माउथ ओपन होता है और जैसे ही ये टिथ को प्रे की बॉडी में गड़ाया जाता है तो उसके बाद ये जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ही क्या होता है? ये पॉइजन जो है वो सामने की ओर प्रेस कर दिया जाता है, और ये अपने पॉइजन डक्ट से होता हुआ, पॉइजन सीड से होता हुआ कहाँ आ जाता है? फैंक्स में आ जाता है, और फैंक्स से फिर बॉडी जो प्रे है उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा जो माउथ को ओपन और क्लोज़ करने वाले जो मसल्स इसमें पाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो एक होता है डाइगैस्ट्रिक मसल। डाइगैस्ट्रिक मसल जो होता है स्क्वैमोजल और क्वाड्रेट और मैंडिबल के बीच में पाया जाता है डाइगैस्ट्रिक मसल। उसके बाद नेक्स्ट है एंटीरियर टेम्पोरेलिस मसल, ये जो है मैंडिबल और क्रेनियम के बीच में रहता है। उसके बाद प्रोटेक्टर टेरिकॉइड मसल पाया जाता है, ये जो है कहाँ पर होता है? ये टेरिकॉइड मसल और क्रेनियम के बीच में जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो डाइगैस्ट्रिक मसल होता है ना, इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो माउथ ओपन होता है। वहीं जो ये आपको टेम्पोरलिस मसल दिखाई दे रहा है, इसे टेम्पोरल मसल भी कह सकते हैं, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो माउथ क्लोज होता है। जबकि टेरिकॉइड मसल जो है ये क्या करता है? ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये अपर जॉ को और ऊपर की ओर उठाता है, ठीक है। अपर ये प्रेस करता है किसको? ये जो मैक्सिला बोन है, ये जो जॉइंट है मैक्सिला का जो जॉइंट है किसके साथ? प्री फ्रंटल के साथ जो जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, उसको ये क्या करता है? ये सामने की ओर ये धकेलता है। तो ये जॉइंट जो है ये जो टीथ है वो सामने की ओर इसको ये हिंज जॉइंट को क्या करता है? ये बाहर की ओर धकेलता है तो ये क्या होता है? 90 डिग्री मूव हो जाता है, और 90 डिग्री मूव होने के कारण टिच जो है वो क्या हो जाती है? सामने आ जाती है। होप आपको समझ में आया होगा। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।